Good morning, India. Welcome you all. This is Ajay, and you're watching your own channel Market Magic मंत्रा. कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे सब्सक्राइबर भी उड़ान भरने वाले हैं. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के मतलब बेल दबा के ऑल जरूर सेलेक्ट करना. ऐसा करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे क्योंकि इसके बाद क्रूड ऑयल के भी वीडियोस आने वाले हैं नेचुरल के. तो आज का वीडियो रहेगा नेचर. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं गाइस. कांग्रेचुलेशंस कम हमने 197 के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी लगाई थी वो क्लिक कर गई और आज 197 अचीव हो गए हैं. ठीक है, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ. और अगर गाइस आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मेरे व्यूज वगैरह जानना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 8209791938. 8209791938. चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला गाइस, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा. नेचुरल गैस के लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है अभी. नेचुरल गैस बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है, बहुत बड़े ब्रेकआउट के आसपास है, बहुत बड़े सपोर्ट्स के बहुत दूर है. तो काफ़ी सारी डिटेल्स है जो मैं आज आपको बताऊँगा. सबसे पहले एज़ यूजुअल हम पहले करेंगे नेचुरल गैस की न्यूज़ का एनालिसिस बिकॉज़ हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी में ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी इज़ अ इंटरनेशनल एक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल. तो उसके लिए जो ग्लोबल न्यूज़ है, जो रिलेटेड है क्रूड साइंस से उसका डिस्कशन डेफिनिटली करना चाहिए क्योंकि न्यूज़ के सेंटिमेंट्स पता है आपको कितने भयंकर होते हैं. एक ओपेक की न्यूज़, एक इन्वेंटरी की न्यूज़ क्या से क्या कर देती है. तो व्हाई नॉट डिस्कस अबाउट न्यूज़ एनालिसिस. ओके, तो न्यूज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको. तुर्की, और मैं ये भी बताऊँगा कि नेचुरल गैस में इतना बवाल क्यों हो रुका है ना. तो यहाँ पे बताइए, देखो, तुर्कमेनिस्तान टॉप रशिया इन गैस एक्सपोर्ट अर्निंग इन चाइना. टर्कमेनिस्तान अर्न 2.4 बिलियन. ये मई 2 की न्यूज़ है, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे मैं फटाफट न्यूज़ बता देता हूँ कि जो तुर्कमेनिस्तान है, आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी तुर्कमेनिस्तान की कि यहाँ पे नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, ये होता है. तो इसका रशिया से लिंक बताया जाता है और जो भी प्रोडक्शन होता है वो रशिया को भेजा जाता है, ठीक है ना? और रशिया उसको आगे जाके एक्सपोर्ट करता है. तो रशिया ने अपने-अपने तरीके निकाल लिए क्योंकि रशिया पे यूरोप ने नेचुरल गैस की कैप लगा रखी है. तो अब रशिया क्या कर रहा है? किसी और कंट्री के सहारे कर रहा है। नाम उस कंट्री का है लेकिन कर रशिया एक्सपोर्ट रहा है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ब्लैक में, तो वो रशिया कर रहा है, ठीक है? ऐसी न्यूज़ बताई मैंने आपको. और बाकी ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे है नहीं जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ. वैसे भी मैं हमेशा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लाइव सेशन में भी बोलता हूँ कि भई नेचुरल गैस में कोई खास न्यूज़ है नहीं है। सिर्फ़ एक अभी रिसेंट कंपनी का अच्छा प्रॉफिट आया था जिसकी वज़ह से भाग रहा है. तो जल्दी से मैं नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाता हूँ गाइज़. ठीक है? एंड काफ़ी लोगों की मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हो आप वीडियोज़ वगैरह, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना? ताकि काफ़ी लोग यू नो थोड़ा अच्छा फ़ील करें. मैं नॉलेज भी दूँगा साथ में. नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज़. तो 198 पे जैसा कि हमने कल व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था. स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो भी हम करते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स की में जो स्ट्रैटेजी हमने डिफाइन की है, उस स्ट्रैटेजी के तहत हमें लगा था कि 197 जाना इसका तय है. इनफैक्ट जब ये कल करेक्ट होके 187 तक आया था तब भी मैंने यही बोला था क्योंकि 185 का सपोर्ट था. अभी देखिए आगे क्या होने वाला है बता देता हूँ मैं आपको. बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है गाइस. देखो यहाँ पे 200 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है. टेक्निकल रेजिस्टेंस की टॉक में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. व्हेन आई टॉक अबाउट टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड ग्राफ टेक्निकल चार्ट, आई विल गिव माय डिस्क्लेमर हियर. दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस. यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती. आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर. आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, neither risk management specialist, no any kind of strategic specialist. Is I'm just an individual which giving my views. Okay, उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप रियल ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती. अगर यहाँ पे मैं किस तरह के लेवल की बात भी कर रहा हूँ तो वो समझने की जरूरत है कि पेपर ट्रेड है, मतलब जिसका मतलब सिर्फ हमको इमेजिन करना है अपने आप को लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए. नो रियल ट्रेड. ओके गाइस, तो यहाँ पे 198 का है, ठीक है. अब इसके बाद फर्दर क्या रहेगा देखिए, ठीक है ना. तो 198 के बाद मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ से 199 से रिवर्सल हो जाए, ठीक है ना? पहले में 199 से रिवर्सल हो जाए या फिर ये क्या करे 200 का जो स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ पे ये गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस ये तोड़ देंगे. स्ट्रैटेजी जो रेजिस्टेंस वाला वो तोड़ देंगे और उसके बाद शायद 201 201 will be the real, I would say, technical resistance here. बट हो सकता है कि ये 200 भी ना आए, 199 से ही रिवर्स कर जाए. तो आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम. अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, आई रिपीट अगेन गाइस, अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लुक फॉर द डाउन साइड. नो मैटर, बिकॉज देखो कोई भी ऐसी कंडीशन है ना जहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि बॉटम आउट हुआ. पहली बात, आप भी जानते हैं कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, कभी भी आप किसी तरह का बॉटम डिफाइन नहीं कर सकते. तो आपको आस-पास का असम्पशन करना पड़ता है. अगर ये यहाँ से मान लो 210 भी चला जाता है
और अगर आप यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए भी देखते हैं 198 तब भी मुझे लगता है कि वो राइट डिसीजन रहेगा। हालाँकि 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा लेकिन फिर भी वो राइट डिसीजन रहेगा। यू कांट प्रेडिक्ट राइट बिकॉज़ वो 210 से भी वापस नीचे जाके आपको 160 ज़रूर आने वाला है। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कल का जो हमने हेजिंग की थी 192 के ऊपर 197 का मैंने बोला था, वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है 200 के आसपास, 199 के आसपास आप नीचे की तरफ देख सकते हो। मैं एक बार टेक्निकल चार्ट बता देता हूँ आपको, इंटरनेशनल भी बताऊँगा मैं गाइज़, डोंट वरी इंटरनेशनल भी बताऊँगा मैं आपको। 1 वीक का चार्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ओहो! पूरा कंप्लीट बुलिश है गाइज़ यहाँ पे, है ना? Literally, it's only a 6-month chart. You can see little bit support and resistance, and that's what I'm saying. Around 199 somewhere, you can definitely, look towards downside. और हो सकता है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन फॉर द डेली एक्टिविटी टुडे आल्सो अराउंड 199 यू कैन लुक फॉर द डाउनसाइड एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका 201 का आप रख सकते हैं। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट का रहेगा और नीचे की तरफ आपको हो सकता है 193 तक भी मिल जाए आराम से, तो ये तो रहेगा अपना इसका इंडियन का। अब मैं इंटरनेशनल पे आ जाता हूँ। तो इंटरनेशनल में 2.367 दिखा रहा है यहाँ पे, जो कल हमने बोला था 2.37 के आसार है और जो कि आज अचीव हो चुका है। तो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। यहाँ पे अब फर्दर क्या रहने वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो अराउंड 2.37 और 2.38 समवेयर यू कैन लुक फॉर द डाउन साइड एंड इजीली आई वुड से लाइक अराउंड इजीली 2.30 इन बिटवीन 2.30 टू 2.32 यू इजीली कैन अचीव इट। आप इसमें जो आपका रेजिस्टेंस रखेंगे वो मुझे लगता है कि आप रखेंगे यहाँ पे 2.40 का, वो रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फर्दर आपको मतलब फिर अपसाइड के लेवल्स आपको बन सकते हैं अराउंड 246 समवेयर एंड 2.46 समवेयर एंड ऑल। ओके, सो ऑन एन ऑल इफ समबडी वांट टू चेक माय आउटलुक, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में बेरिश हूँ। 160 इज क्वाइट वेरी इजीली अचीवेबल। टाइम ड्यूरेशन आई वुड से लाइक मैक्स टू मैक्स 1 मंथ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट नेसेसरी इन दिस एक्सपायरी। इस एक्सपायरी में ज़रूरी नहीं है लेकिन डेफिनिटली अगली एक्सपायरी और हो सकता है इस एक्सपायरी में भी आ जाए। आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, आप एक रेंज दे सकते हैं जो मैं आपको टाइम की रेंज दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता बहुत वोलेटाइल है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई झूठा या कुछ इस तरह ओपिनियन नहीं देना चाहता, जो ऑनेस्ट है वही देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई हमारे लेवल की यहाँ पे, है ना? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्दर इसमें शॉर्ट टर्म के लेवल्स भी बता देता हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईज़िली आपको मुझे लगता है 2 के आस-पास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 के आस-पास के लेवल्स यहाँ पे आपको मिल जाएँगे शॉर्ट टर्म में। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए हमारी। देखो हमारी स्ट्रैटेजी हमने ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई है। क्योंकि देखो गाइज़ यहाँ पे वीडियो एंड मत करना, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। टेक्निकल चार्ट वही बताता है कि जो मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो टेक्निकल चार्ट नहीं बताता है। और मार्केट रिएक्ट करने के बाद टेक्निकल चार्ट में क्या गड़बड़ी आ जाती है, न्यूज़ आने के बाद टेक्निकल चार्ट में क्या हुआ मसला है, उसको आप कंट्रोल सिर्फ स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। गाइज़ इसलिए अंडरस्टैंड यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वोलेटिलिटी जो भी होती है ना मार्केट में, उसको सिर्फ आप स्ट्रैटेजी से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मैंने बहुत डिटेल में ट्रेनिंग दी है इसके लिए, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सो अभी देखो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम चल रहा है, आपको सबको पता है ना? क्लियर मैंने भी बोला है, शायद जो भी छोटा-मोटा बुलिश पैटर्न चल रहा है ओनली फॉर फ्यू डेज़ नॉट शॉर्ट टर्म, ओके? बुलिश पैटर्न चल रहा है। अब जब आपको पता ही 2 के आसपास एक स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको लग रहा है, आप उसको मतलब मैं इंडियन मार्केट में बता रहा हूँ 201 के आसपास एक स्ट्रैटेजिक 20 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है एंड 201 टेक्निकल रेजिस्टेंस है। देन व्हाई नॉट अराउंड 199 और 2 इन बिटवीन बिकॉज़ वहाँ पे आपको ना रिस्क कम है बिकॉज़ आपका 201 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन नीचे जाने के चांसेस आपको 196, 195 अराउंड समवेयर अराउंड 6 पॉइंट्स, ऑफ सॉरी 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स और यहाँ पे आपको जो रिस्क है 2 पॉइंट्स की है। तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी इट्स ऑब्जर्वेशन राइट? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पे किसी तरीके से आप मान लो चलो फँस भी जाते हैं, ओनली लर्निंग एजुकेशन आई एम टेलिंग गाइस, फँस भी जाते हैं मान लो, तब भी आपका शॉर्ट टर्म का आउटलुक तो इंटैक्ट है कि 160 है। कंडीशन ये है कि आपने जो शॉर्ट टर्म का आउटलुक बनाया है उसके लिए ढंग से एनालिसिस किया है। तो मैं ये अज़्यूम कर सकता हूँ कि मैंने ढंग से एनालिसिस किया है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 199 के आस-पास आप नीचे की तरफ देख सकते हो, तो वो विन-विन कंडीशन होगी। अगर वहाँ से 210 भी चला जाता है, तब भी मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में वो नीचे आएगा, तो वो विन-विन कंडीशंस हो गए। लेकिन अगर यहाँ से आप अपसाइड के लिए देखते हैं, ठीक है ना? तो अपसाइड के लिए मान लो अगर डेली बेसिस में आपका अगर सही रहा सब कुछ, जो भी तुक्का, जो भी एनालिसिस वगैरह है, वो सही रहा और चला गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर वो नीचे चला गया 201 के,
तो फिर वो कभी वापस, क्योंकि शॉर्ट टर्म का आउटलुक तो अपना इंटैक्ट है, वो वापस कभी नहीं आने वाला। तो वहाँ पे फँसने के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर देन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ कम है। ठीक है ना? सिंपल सी एक एनालिसिस है मेरा, और उसके बाद ढेरों एनालिसिस हमारे हेजिंग पैटर्न्स के, कैसे क्या करना है, एसआईपी का कैसे क्या करना है, रेंज बाउंड वाली थ्योरी क्या है हमारी, बाउंड्री एनालिसिस थ्योरी क्या है हमारी, ठीक है? कहाँ पे गैप अप, गैप डाउन देखना है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमने लगा रखी है, क्योंकि गाइज़ मैंने बहुत पहले समझ लिया था। देखो, ये एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है यूट्यूब की तरफ से, तो मैं एक अवेयरनेस सेशन भी यहाँ पे देना चाहता हूँ। गाइज़ प्लीज़ डोंट डिस्कनेक्ट, इट्स रियली वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है ना जो आपको दूसरों से अलग करेगी। मैं आपको आपने सुना होगा ना कि 100 में से 95 लोग सक्सेस होते हैं मार्केट में, 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। ऐसा क्यों? भाई ज्ञान तो सबको, टेक्निकल चार्ट तो सबको वही मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट कोई अलग-अलग तो होता नहीं सबके लिए, राइट? वो का वही है, फिर ऐसा क्यों? उसका रीज़न है। बहुत सारे रीज़न्स है उसके, बट जो उसका जो मेन रीज़न बताता हूँ। लोग स्ट्रैटेजी पे ध्यान नहीं देते, उनको सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखना है, ठीक है ना? स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कमोडिटी मार्केट इज वोलेटाइल एंड इट्स आउट ऑफ योर जोन, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलो मैं बैठ के यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूँ, आप बोलते हैं यार अजय भाई तो सही कर देते हैं, अजय भाई तो जो बोलते हैं वही मार्केट में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है गाइस, बट अंडरस्टैंड, काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे मैं भी फेल हो जाता हूँ, और मुझे पता है कि फेल होना तय है यहाँ पे। आप ये मान के चलो, कमोडिटी में अगर कोई एक नॉर्मल बंदा है जो एवरेज पर्सन है, वो ये मान के चलिए 50% यहाँ फेल होगा और 50% पास होगा। ये आप मान के चलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपना 80% सही हो जाऊँगा, 20%, तो आप गलत सोच रहे हैं गाइस। ठीक है ना? मैं एक नॉन नेचुर एवरेज आदमी बता रहा हूँ। ऐसा इसीलिए मैं तभी बोल रहा हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं फेल होऊँगा कमोडिटी में, इसीलिए मैं स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जहाँ मैं फेल होता हूँ ना, उन चीज़ों को भी मैं रिवर्स कर लेता हूँ। अगर जहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा, लर्निंग इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड। जैसे अगर किसी को कोई लॉस हो रहा है, मैं अगर बोलूँ कि 10 में से 8 ट्रेड है, उसमें से उस 10 में से 8 7 ट्रेड में उसको फ़ायदा हो रहा है, 3 ट्रेड में उसको लॉस हो रहा है। लेकिन वो जो 3 ट्रेड का लॉस है वो 7 के बराबर हो जाता है, आपने देखा है ना? अब हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि यार वो जो 3 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी न किसी तरीके से स्ट्रैटेजी लगा के कम से कम उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर सके, तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। ताकि एटलीस्ट जो आपका सेवन है, वो तो एकदम शुद्ध प्रॉफिट रहे। आप समझ रहे हैं चीज़ को ना? तो इस हमने इसीलिए मैंने ये मान लिया है, आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे समझ आ गया है कि अगर आप सिर्फ़ इसमें रहोगे कि मेरा हिट हो, मेरा हिट हो, मेरा हिट हो, तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपको भी पता है ये आपके बस की बात नहीं है। नेचुरल गैस तो कम से कम आपके बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ऊट-पटांग न्यूज़ आती है, बहुत पंटरबाज़ी, क्रूड में भी ऐसा ही होता है, राइट? तो इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी लगाना स्टार्ट किया। जहाँ हम फेल हो जाते हैं, फेल का मतलब ये नहीं होता गाइज़, जो आप सोच रहे हो। काफ़ी लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद भी उनका क्लिक नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि वो फेल हो गए या उनका एनालिसिस खराब है। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हो गई है पंटरबाज़ी। समझ रहे हो? पंटरबाज़ी आप समझ रहे हो ना? तो वो आपके बस में नहीं है। वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पंटरबाज़ी को प्रेडिक्ट करना मतलब किसी आदमी के दिमाग को पढ़ना। ठीक है? जिसको आपने देखा भी नहीं, जिसको आपने बात भी नहीं कभी कब कुछ नहीं किया है, उसके माइंड को हाउ कैन यू रीड इट? आई कैन रीड इट समव्हाट, बिकॉज़ मैं काफ़ी 10 ईयर से काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ पैशनेटली, तो मुझे थोड़ा पता चल जाता है। बट कभी-कभार मैं भी रॉन्ग हो जाता हूँ, क्योंकि उनके पैटर्न्स बदलते रहते हैं। आप समझ रहे हो ना? तो उस कंडीशन में आपका एनालिसिस सही है, तो भी आपके टारगेट हिट नहीं हुए एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट? इसीलिए वहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी है, ऐसी कौन-सी मेरी नायाब स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम जो लॉस मेकिंग ज़ोन है उसको भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस स्टार्ट ज़ोन में ले आ सकते हैं। अगेन गाइस, ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन आई एम यूजिंग प्रॉफिट लॉस वर्ड, बट इट्स ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, जस्ट टू टीच यू गाइस, ओके? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी। बिल्कुल टेक्निकल चार्ट आपको आना चाहिए, हरी, लाल, पीली, नीली मोमबत्तियाँ वगैरह सब आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, नेचुरल गैस की न्यूज़ तो मस्ट है। अरे यार, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं बार-बार चीख-चीख के बोलता हूँ गाइस, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, अगर स्पेशली इंटरनेशनल कमोडिटी की आप बात करें तो उसमें न्यूज़ को छोड़ना ही नहीं है। न्यूज़ क्या, न्यूज़ पे तो मैंने पूरा ट्रेनिंग सेशन बनाया है गाइस। न्यूज़ भी तरह-तरह की होती है। एक होता है आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल लिख देता है कि नेचुरल गैस बुलिश है, ठीक है? जैसे हम यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोलते रहते हैं, राइट? है ना? तो वही बात है। और एक होता है बिज़नेस आउटलुक वाली इन्फॉर्मेशन की, एक ओपेक से कोई इन्फॉर्मेशन आई है या फिर किसी एजेंसी आई है, इससे कोई एजेंसी आई है, तो अलग-अलग है। क्योंकि न सिर्फ़ न्यूज़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, न्यूज़ को इंटरप्रेटेड कैसे करता है, उसका भावार्थ कैसे निकालना है और उसको की प्राइसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, प्राइस पे क्या सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी अपने आप में एक चीज़ है। वो सारी डिटेल हमने यहाँ पे बताई है। चलिए गाइज़, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लोगों को लेक्चर लगने लगता है। मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको एजुकेट करता रहूँ,
ज़िंदगी भर जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा। जाते-जाते एक अवेयरनेस सेशन गाइज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी न्यूज़ आपके पास आए, पहले उसको जाँचे, परखे, ऑथेंटिकेट करें। काफ़ी सारी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, इवन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रोग्राम बना रही है कि भाई यार जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो है ना थोड़े तरीके से अवेयरनेस फैले उनमें। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आपके पास आए, पहले उसको जाँचे, परखे, अच्छी तरीके से ऑथेंटिकेट करें। काफ़ी सारा आपके पास वेबसाइट्स हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जाँचे, परखें और उसी के बाद उसको अमल में लाएँ या फिर किसी दूसरे को भी बताएँ। तो विद दिस नाइस एंड ऑलफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड गाइस साइनिंग ऑफ। बाय बाय।